नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो हमारे इस YouTube चैनल में दोबारा से आपका सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देव। तो दोस्तों की जब हम अलजबरा कर रहे थे, अलजबरा का मैंने पहला पार्ट करवाया बिल्कुल बेसिक से। जो भी बच्चा आज पहली बार इस वीडियो में जुड़ा है तो कोशिश करना उस पहले वीडियो को देखे। अब दूसरी चीज़ों में वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाई थी जिसका हम यूज़ करने वाले हैं आगे, ठीक है। अब उसी तरीके से आज करेंगे। नो डाउट मैं पीछे जो चीज़ें करवाई थी उसका कुछ बेसिक सी चीज़ें दोबारा यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन बेसिकली मेरे बोलने का मतलब है कि पीछे की वीडियोस देखो जिसकी भी बच्चे का बेसिक वीक है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो बच्चा पकड़ ले। जिसका बेसिक वीक है वो पीछे की वीडियो जरूर देखिएगा, ध्यान दीजिए। अब मैंने लास्ट में आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या क्या चीज़ें करी थी उस चीज़ को देखते हैं। देखो पहली चीज़ मैंने आपको करवाई थी, अगर x जमा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, x जमा 1/x किसी वैल्यू k के बराबर, ठीक है। तो x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर निकालना है तो आप कर दोगे k का स्क्वायर -2, ठीक है। पहली चीज़ ये करवाई थी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करवाई थी, अगर आपको दिया हो x माइनस 1/x बराबर है k दिया हो तो x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर निकालना है तो क्या कर देंगे, इस नंबर k का स्क्वायर जमा 2 कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बताई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें करवाई हुई हैं मैंने आपको। अगली चीज़ मैंने आपको वहाँ पे वो बताई थी, अगर हमें x जमा 1/x किसी वैल्यू k के बराबर दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, बताया था मैंने, किसी वैल्यू k के बराबर, अगर मुझे x माइनस 1/x के बराबर जाना है, मैं पीछे की चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ थोड़ी सी, तो हम क्या कर देंगे, आपको बताया था इस नंबर का स्क्वायर, देखो प्लस से माइनस जा रहा है तो -4 कर देंगे और क्या कर देंगे, उसका अंडर रूट, ठीक है। अगर हमें x माइनस 1/x किसी वैल्यू k के बराबर दिया हो तो अगर हम x जमा 1/x जा रहे हैं, मतलब माइनस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस जा रहे हैं, तो मैंने आपको चीज़ बताई थी, तो ये जो नंबर k है इसका स्क्वायर करके माइनस से प्लस जा रहे हैं तो +4 कर देना है और उसका कर देना है अंडर रूट कर देना है, ठीक है। ये चीज़ बताई थी। और इसके अलावा क्या चीज़ बताई थी आपको, ये बताया था कि x जमा 1/x अगर किसी वैल्यू k के बराबर दिया हो, ठीक है, तो हमें x क्यूब जमा 1/x क्यूब निकालना है तो आपको बताया था क्या करना है, इस नंबर k का कर देना है क्यूब माइनस क्या कर देना है 3k, ठीक है। बताई थी ये वाली चीज़, ठीक है। अगर प्लस हो और प्लस पूछा हो तो, ठीक है। अगर x माइनस 1/x किसी वैल्यू k के बराबर दिया हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछा हो तो हम क्या कर देंगे बच्चों, मैंने बताया था इस नंबर k का स्क्वायर प्लस 3k कर देंगे 3k के बराबर। ये कुछ रिजल्ट बताए थे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने ये भी बताई थी, अगर आपको x माइनस 1/x दिया होता, आपको पूछा होता x क्यूब जमा 1/x क्यूब, तो बच्चों ये तभी निकाल पाओगे डायरेक्टली अगर यहाँ पे माइनस है, माइनस पूछा होता तो डायरेक्टली आ जाता। तो माइनस है, माइनस से पहले क्या निकालेंगे, x जमा 1/x निकालोगे, इसे निकालने के बाद यहाँ पे जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं पीछे आप लोगों को करवा चुका हूँ, अगर आपने पीछे की वीडियो अच्छे से देखी हो तो उनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो इस रिजल्ट को जो भी बच्चा पहली बार देख रहा है, इन रिजल्ट को एक बार नोट कर ले और कोशिश करे कि पीछे की सारी वीडियोज़ वो देखें, ठीक है। अब इसके अलावा नई जो और जो चीज़ें मैंने बताई थी, वहाँ पर जो रिजल्ट निकले थे वो आपके पास बच्चों जो रिजल्ट था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे क्या था कि अगर x जमा 1/x की जो वैल्यू है बराबर हो अंडर रूट 3 के, है ना, तो आपका जो निकला था कि x की जमा 3 जमा 1/x की जमा 3 बराबर है, किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। पहला तो ये रिजल्ट याद रख लो, अगर ये अंडर रूट 3 के बराबर होता है 0 और x की पावर 6 जो है वो किसके बराबर होता है, -1 के, ठीक है। चाहे ये हो या फिर दूसरी चीज़ आपको बताई थी, x माइनस 1/x जो है वो किसके बराबर होता है, अगर माइनस अंडर रूट 3 के। अगर हमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछा होता तो ये भी आपके पास 0 के बराबर आता और x की पावर 6 बच्चों किसके बराबर आता, -1 के। मतलब चाहे ये हो चाहे ये, इसके ऊपर जो रिजल्ट बनते होंगे ना, क्वेश्चन बनते होंगे, मैं करवाने वाला हूँ आज एक एक करके, ठीक है। कैसे कैसे सवाल इस चीज़ों को यूटिलाइज किया जाता है बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट मैंने आप लोगों को करवाए थे।
अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा पीछे की लेक्चर्स को, फिर दिक्कत नहीं आने वाली। अब ध्यान से दीजिएगा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ करवाने वाला हूँ कि x जमा 1/x अगर 1 के बराबर हो, ध्यान दीजिएगा, किसके बराबर हो? 1 के। कुछ स्पेशल केसेस है, जैसे 2 के केस में भी बताया था x की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर, ठीक है। उसी तरीके से स्पेशल केसेस आ जाते हैं कुछ। तो अगर ये 1 के बराबर, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये बन जाता x² जमा 8, और जब एलसीएम लेते हो तो x² बनता ना, x नीचे बचता, x उसको गुणा करता, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है आपके पास? x² जमा 1 इज बराबर है x, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट बन रहा है, ध्यान दीजिएगा इस वाली चीज़ को, यहाँ से आप लोग ऐसे लिख सकते हो x² बराबर है x - 1, हाँ या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कर दो ना, इसको x से गुणा कर दो, इसको x से क्या कर दो? गुणा। मतलब इस तरफ भी x से गुणा कर दो और इस तरफ भी x से गुणा कर दो, तो x की पावर बनेगा 3 जमा x बराबर है x की पावर 2, ठीक है। अब हमें क्या चीज़ पता है कि आपको एक चीज़ पता है, ध्यान से देखो यहाँ पे, x की पावर 2 किसके बराबर है? आप बोलोगे सर x - 1 के बराबर है। तो यहाँ पे देखिएगा x की पावर 3 जमा x, इसकी जगह लिख देता हूँ x - 1। तो x से x खत्म हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है किसके बराबर बन जाएगी? आप बोलोगे x की पावर 3 किसके बराबर आ जाएगी? -1। तो ये स्पेशल केस है, रिजल्ट याद रख लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, जब भी x जमा 1/x अगर 1 के बराबर हो। ध्यान दीजिएगा, तो आपके पास x की पावर जो 3 है वो किसके बराबर होता है? -1 के। तो इसके ऊपर सवाल मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और रिजल्ट आ जाता है कि अगर x जमा 1/x बोलता है -1 के बराबर, ध्यान दीजिएगा, x जमा 1/x किसके बराबर हो? -1। तो x की पावर जो 3 होती है ना, वो +1 के बराबर होता है। ध्यान रखो, कैसे याद रखो, ठीक है। इसी तरीके से प्रूफ कर लेना, ये चीज़ आ जाएगी, इसी तरीके से करोगे उसको भी आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। तो इसको याद रखो, अगर x जमा 1/x 1 के बराबर होता है, x की पावर 3 किसके बराबर होगा? -1। अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस आएगा। इसी तरीके से अगर ये -1 के बराबर हो तो ये किसके बराबर होगा? +1 के, ठीक है, जमा 1 के, ठीक है। तो इन दोनों रिजल्ट को भी याद रख लो। मैंने पीछे जितने भी रिजल्ट करवाए हैं, तो होपफुली धीरे धीरे आपके दिमाग में जा रही होंगी। याद नहीं हुए, रटने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम उन चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे, वैसे वैसे आपके दिमाग में जाता जाएगा, जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे, ठीक है। देखिएगा, रब कर दूँ मैं इसको ज़रा, ठीक है। अब देखो, आपके पास कई बार इस तरीके से सवाल आया हुआ है, कई बार आया हुआ है कि आपको बोलता, अगर यदि x जमा 1/x बोलता है 1 के बराबर है, ठीक है, आपको बोलता है ज्ञात करो x की पावर 18 जमा x की पावर 12 जमा x की पावर 3 जमा 1, ठीक है। इस चीज़ का मान ज्ञात करो, ठीक है। कई बार इस तरीके से सवाल आया, ठीक है। इस चीज़ का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है, जब भी ऐसा रिजल्ट होता है x जमा 1/x 1 के बराबर है, तो हमें पता है x की पावर जो 3 है वो किसके बराबर होता है? -1 के, हाँ या ना? अभी करके आए हैं कि सर अगर ये 1 के बराबर होगा, आप बोलोगे सर x की पावर जो 3 है वो किसके बराबर होगा? सर -1 के। तो अगर मुझे इसको ज्ञात करना, ध्यान से देखिएगा, जितने भी पावर है ये गुणज है किसके? 3 के। तो मैं इसको तोड़ता हूँ, इसको लिख देता हूँ x की पावर 3, ऊपर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर तोड़ने पे 6 आ जाएगा। इसको क्या लिख दोगे? x की पावर आपके पास कितना आ जाएगा? 3, ऊपर कितना आ जाएगा? 4। तो ये तो x की पावर 3 है ही है, और यहाँ पे कितना बना? 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब x की पावर 3 किसके बराबर है? आप बोलोगे सर x की पावर 3 तो -1 के बराबर है। तो -1 की पावर 6 जमा -1 की पावर 4 जमा -1 जमा 1। देखो ध्यान से, अगर नेगेटिव की पावर अगर सम संख्या हो तो हमें पता आंसर पॉजिटिव आता है। तो ये प्लस का 1, ये भी प्लस का 1, लेकिन ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो सॉल्व करके आंसर किसके बराबर बन रहा है? आप बोलोगे सर सॉल्व करके जो आंसर बन रहा है वो किसके बराबर बन रहा है? जी 2 के।
ठीक है, सॉल्व करके आंसर किसके बराबर बन रहा है जी, 2 के बराबर बन रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक आध सवाल मैं आपको दे देता हूँ इसी तरीके का, ठीक है, उसको चाहे आप लोग कर लेना। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर ये वाली बात पल्ले पड़ रही है तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैं पावर जी चेंज करता, आपने आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में चाहे टाइप कर लेना, x की पावर 21 जमा x की पावर 12 जमा x की पावर आपके पास 42 जमा 4, तो बोलता है कि इसका मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करना, इसका सॉल्यूशन निकाल के बताना आंसर किसके बराबर बनेगा। ठीक है, ये वाला सवाल आपने करना है। ओके, चलो अब देखो सेकंड रिजल्ट इस तरीके से कई बार आ जाता है कि अगर x जमा, अब मैं सवाल चेंज कर रहा हूँ, x जमा 1/x किसके बराबर हो, -1 के। ठीक है, तो आपको बोलता है साथियों ये किसके बराबर होगा। ठीक है, अब हमें एक चीज पता भी करके आए हैं कि जब भी x बटा 1/x -1 के बराबर है तो x की पावर जो 3 है वो किसके बराबर होगा, +1 के। हाँ या ना, अभी करके आए हैं, जब भी x जमा 1/x -1 के बराबर है तो x की पावर 3 किसके बराबर होगा, 1 के। अगर ये 1 के बराबर है तो ध्यान दीजिएगा x की पावर 3 ऊपर पावर कितना है जी, 7 आ जाएगा। x की पावर 3 ऊपर कितना पावर है, 4। देखो आप लोगों को मैं ये एक एक स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि कई बच्चे ऐसे जिनका बेसिक भी है, जिनको आता है वो तो डायरेक्टली कर लेंगे। ठीक है, x की पावर 3 और पीछे कितना बचेगा, आप बोलोगे सर गुरुजी पीछे कितना बचेगा, 14, तो यहाँ पे कितना बचा है जी, 4। ठीक है, x की पावर 3 की जगह कितना आएगा, 1 की पावर 7 जमा 1 की पावर 4 जमा 1 की पावर 14 जमा 4। तो इन सभी को सॉल्व करने पे 1 जमा 1 जमा 1 जमा 4 कितना बना आपके पास, जमा का कितना बना जी, 7 बना। क्या मेरी बात पल्ले बढ़ रही है? अगर यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो इस वाले सवाल को एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे भी करते हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें बताने वाली रह गई हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीडियो जब खत्म हुआ था मैंने 1-2 चीज़ें आपको लिख के दी थी वहाँ पे। ठीक है, वो चीज़ भी समझाता हूँ, एक क्वेश्चन दिया था, कर लिए यहाँ तक नोट। चलिए अब देखिएगा आगे। ठीक है, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी आप बोर्ड साफ करने के लिए डस्टर का यूज़ क्यों नहीं करते। ऐसा है विद्यार्थियों कि बोर्ड से व्हाइट बोर्ड बहुत अच्छे से साफ नहीं होता, कुछ दिन चलता है फिर खराब हो जाता है, कपड़े से बहुत अच्छे से साफ होता है। देखिए आगे देखिएगा इसके बाद। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं देखूँ बोर्ड आपके विजिबल है पूरा क्या, यस विजिबल है जी, थोड़ा सा अप कर देते हैं इसको। ओके चलिए, ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, आपको बोलता 2/x, देखो सवाल दे रहा हूं मैं इसी पे, इस तरीके से सवाल आ जाता है, 2/x x/2 अगर आपके पास 1 के बराबर है, किसके बराबर है, 1 के। ठीक है, तो आपको बोलता कि x की पावर जो 2 है, बोलता तो x का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे दिया आपको, बोलता 2/x जमा x/2 अगर 1 के बराबर है तो बोलता है x का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, ये बेसिकली इस वाला नंबर, ये वाला नंबर इस वाले नंबर का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा है, इनवर्स है। ठीक है, मतलब अगर ये x होगा तो क्या ये 1/x होगा, क्या ये वाला नंबर इस वाले नंबर का उल्टा नहीं है, हाँ या ना। क्या आपके पास ये वाला नंबर इस वाले नंबर का उल्टा नहीं है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल उल्टा है। तो बिल्कुल उल्टा है तो इस वाली चीज से कंपेयर हो रहा है क्या ये, हाँ बिल्कुल हो रहा है। अगर इस वाली चीज से कंपेयर हो रहा है तो हमें पता जब भी ये वाली चीज 1 के बराबर होगा तो x की पावर 3 किसके बराबर होगा, आप बोलोगे गुरुजी -1 के बराबर होगा, हाँ या ना, आप यही बोलोगे गुरुजी -1 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ ये तब होगा जब यहाँ पे x की जगह x ही हो, लेकिन यहाँ पे x की जगह कितना है, x नहीं है, x की जगह कितना है जी, आपके पास 2/x। तो आपके पास जब भी ये वाली चीज हो तो 2/x ये x के बराबर है जी यहाँ पे, तो इसकी पावर जो 3 है गुरुजी आप लोग बोलोगे गुरुजी ये किसके बराबर होता है, -1 के। अगर ये -1 के बराबर होगा तो ध्यान दीजिएगा 8/x की पावर 3 गुरुजी -1।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो x की पावर 3 बनेगा कितना जी आपके पास -8 के। तो x किसके बराबर बन जाएगा, आप बोलोगे गुरुजी जो x है वो किसके बराबर बनेगा जी 2 के। ठीक है, जो x जो है वो किसके बराबर बन जाएगा जी 2 के बराबर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो मेरी। तो x बराबर आ जाएगा -2 के। ठीक है, तो x का मान कितना बना गुरुजी -2। क्या बात समझ में आ रही है कि मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में इन्वर्स है। ठीक है, तो हमें पता है जब भी इनका इन्वर्स 1 के बराबर होगा तो इसकी पावर जो 3 है वो किसके बराबर होगी, आप बोलोगे गुरुजी -1 के। तो यहाँ पे इसकी पावर 3 की 2/x की पावर 3 मतलब 8/x की पावर 3 किसके बराबर है -1 के। तो x बराबर है कितना आ गया जी आपके पास -2। क्या मेरी बात यहाँ तक पल्ले पड़ी। ठीक है, अगर यहाँ तक मेरी बात पल्ले पड़ गई, चलो ये वाली चीज़ आप लोगों को पता चल गई होगी कि इसको कैसे यूज़ करेंगे। आगे मैं बहुत सारे सवाल करवाने वाला हूँ जहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी एक एक करके। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा। अब अगली चीज़ जो समझाने जा रहा हूँ उसको भी समझ लेना। जब लास्ट वीडियो ख़त्म हुई थी ना, मैंने वहाँ पे एक चीज़ दी थी शायद आपको कि x जमा 1/x किसी वैल्यू के बराबर है। ठीक है, किसी नंबर के बराबर है, मान लो 4, 5, मुझे याद नहीं है, मान लो 4 के बराबर दिया होता। ठीक है, मैंने आपको बोला था वहाँ पे निकालने के लिए x की पावर 5 जमा x की पावर 5 कितना होगा। ठीक है, अब देखो जब भी इस तरीके का सवाल आता है ना, तो इसको करने के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर हमें x की पावर 5 जमा x की पावर 5 करना कैसे, मैं बेसिक से भी बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको बोलूँगा आपने याद क्या चीज़ रखनी है। ध्यान दीजिएगा कि देखो पावर 5 कभी भी नहीं आ सकता अगर मैं दोनों साइड पावर 5 कर दूँ, लेकिन उसको करना है तो बाइनोमियल लगेगा, बहुत लंबा सवाल जाएगा। तो बहुत लंबा सवाल जाएगा तो आप बोलोगे गुरुजी कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। देखो ध्यान से कि x की घात 2 को अगर x की घात 3 से गुणा करते हैं तो आप बोलोगे गुरुजी x की घात कितना आता है, 5 आता है, हाँ या ना। ठीक है, x की घात 2 को x की घात 3 से गुणा करेंगे तो क्या आता है, x की घात 5 आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे x की घात 2 को x की घात 3 को आप लोग बोलोगे सर गुरुजी जमा करने के बाद 5 आता है, वो कभी नहीं होता जी। ठीक है, गुणा में होगा लेकिन जमा में नहीं होगा, ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं है जमा में। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करें, सबसे पहले हम निकालें इसकी पावर 2। ध्यान से दीजिएगा, मैं एक एक स्टेप पहले 2 पावर निकालें। तो आप बोलोगे गुरुजी 2 पावर में जाना है, तो हम तो करके आए हैं, आपने गुरुजी पीछे बताया हुआ क्या करना है जी। हमने बताया अगर पावर 1 से 2 में जाना है तो इस नंबर का कर दो स्क्वायर और 2 घटा दो तो ये बन जाएगा 14 बन जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल गुरुजी आपने ये बताया हुआ। ठीक है, ये बताया हुआ, तो आगे देखो अगर मुझे पावर 3 निकालनी है तो आप बोलोगे गुरुजी पावर 3 निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हमने ये भी किया है गुरुजी, हम क्या कर देंगे, इस नंबर का कर देंगे क्यूब। ठीक है, और माइनस क्या कर देंगे, 3 गुणा इसी नंबर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 4 का क्यूब करने पे पावर 3 करने पे आता है 64, -12 करोगे आप बोलोगे गुरुजी ये तो 52 बना, हाँ या ना। ठीक है, क्या इतनी सी बात पल्ले पड़ गई। ठीक है, अगर इतनी सी बात पल्ले चढ़ गई तो हमें यहाँ पे बच्चों 2 चीज़ें पता है। क्या 2 चीज़ें पता है कि मुझे इस चीज़ का पता है, मुझे इस चीज़ का पता है, तो मैं ऐसा करता हूँ इन दोनों को गुणा कर देता हूँ। मैं सिर्फ अभी बेसिक से समझा रहा हूँ, बाद में बताऊँगा आपने याद कैसे रखना है, ताकि आता है तो आप लोग फटाफट कर लो, ज़्यादा सोचो ना करना क्या है। ठीक है, यहाँ से एक रिजल्ट बनेगा, उसको बताता हूँ बाद में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्यों ना ऐसा करें, हम यहाँ पे क्या करें, आप बोलोगे गुरुजी इसको इससे गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसको इससे गुणा कर देंगे तो ये क्या बनेगा, x की पावर 2 x की पावर 3 गुणा होके बन जाएगा x की पावर 5, इससे ये गुणा होगा, फिर ये किसको गुणा करेगा, इसको। तो x की पावर 2 को 1/x की पावर 3 से करोगे, आप बोलोगे गुरुजी ये तो आना है 1/x। अब कई बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होगी, तो x स्क्वायर बटा x की पावर 3 बेस सेम हो, पावर घट जाता है, तो ये क्या बनेगा 1/x की पावर 1 नहीं बन जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अब देखो अगली चीज़ देखिएगा ध्यान से, अब मैं इस वाले को इससे गुणा कर दूँ। ठीक है, तो x की पावर 3 को 1/x की पावर 2 से गुणा करोगे, स्क्वायर से स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा, हाँ या ना। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से कि इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करने पे आपके पास जो आने वाला ना बच्चों, ये आने वाला है
स्क्वायर को पावर 3 से गुणा करते हो तो क्या बनेगा, x की पावर 5। ठीक है, अब आप देखो कि इस चीज पे क्या चीज आ रही है कि x की पावर 5 जमा 1/x की पावर 5 और जमा x जमा 1/x। हाँ या ना, बन रहा है? ठीक है, क्या यही चीज बन रही है? आप बोलोगे हाँ जी गुरुजी यही चीज बन रही है। तो इस चीज अगर इस तरफ इनको गुणा किया तो उस तरफ भी गुणा कर देना। ये 14 के बराबर था, आप बोलोगे हाँ जी गुरुजी 14 के बराबर था। ये किसके बराबर था जी, 52 के बराबर था, बिल्कुल था जी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको गुणा कर देंगे, 14 दूनी 28, 14 बंदे 70, 70 और 2 कितना बना, 72, 428 बना गुरुजी। आप बोलोगे जी गुरुजी बिल्कुल 728 बना। अब गुरुजी हमें क्या इस चीज़ की वैल्यू पता है? आप बोलोगे हाँ जी गुरुजी पता है। इस चीज़ की वैल्यू कितनी पता है गुरुजी? हमें 4 पता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो गुरुजी उस तरफ जाके वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उस तरफ जाके क्या कर जाएगा, घट जाएगा। घटेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, 728 में से क्या घटेगा, आप घटा सकते हो जी, किसको घटा सकते हो, x जमा 1/x को घटा सकते हो। और x जमा 1/x की वैल्यू किसके बराबर है जी, 4 के। ठीक है, x जमा 1/x की वैल्यू किसके बराबर है, 4। तो 4 इसमें से घट जाता तो x की पावर 5 जमा 1/x की पावर 4, तो ये कितना बनता, आप बोलोगे गुरुजी 714 बनता। हाँ या ना? ठीक है, तो अब ध्यान से दीजिएगा, तो ये चीज बनी। मैं बेसिक से पहले समझा रहा हूं। मैंने पावर 2 निकाला, ये निकला, बिल्कुल निकला। मैंने पावर 3 निकाला, ये निकला, बिल्कुल निकला जी। ठीक है, अगर पावर 2 भी निकाला, पावर 3 भी निकाला, इन दोनों को गुणा किया। अगर इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो इन दोनों को भी गुणा करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। गुणा करने पे ये कितना बना, आप बोलोगे सर गुरुजी 7 दूने 28, 7 पंजे 70, 14 पंजे 70 होता, 72 बन गया, ये बन गया। अब गुरुजी हमें तो ये चीज़ निकालनी है, ये चीज़ इस तरफ ज़्यादा है, तो इस तरफ ज़्यादा है तो दूसरी तरफ जाके ये क्या कर जाएगा, घट जाएगा ना। घटेगा तो आपके पास क्या बना, इस चीज़ की वैल्यू हमें किसके बराबर दी हुई थी, आप बोलोगे गुरुजी 4 के। 4 को इससे घटाओगे कितना आ गया, 714। ठीक है, ये तो हो गया सारा रिजल्ट। अगर आप गौर से देखो ना, मैंने इन दोनों चीज़ों को जो भी गुणा करके आया था, इन दोनों चीज़ों को जो भी गुणा करके आया था, उसमें से अंत में किसको घटाया है, x जमा 1/x को घटाया है। ठीक है, तो आपने इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ को एक बार वीडियो पॉज करके चाहे नोट कर लो। आप लोगों ने इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, आपने करना क्या, वो वाली चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे लेवल बनते टाइम लगेगा, अभी तो हमारी तीसरी वीडियो है। ठीक है, जितना मैक्सिमम एक अच्छे लेवल पे बेसिक से लेकर शॉर्ट ट्रिक्स तक हो सकता है सारी चीज़ें बताऊंगा, बट पेशेंस रखो, मजे मजे से करो। ठीक है, चलिए आपने क्या करना है, ध्यान दो, x जमा x की पावर 5, x की पावर 1 जमा प्लस जमा 1/x की पावर 5 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x की पावर 2 पावर 3 वाली निकालना, उन दोनों को तो गुणा करना जो हमने किया था, ध्यान दो, इन दोनों चीज़ों को निकालना और इसमें से x जमा 1/x को घटा देना है। क्या करना है, x की पावर 2 निकालो, x की पावर 3 निकालो और इसमें से x जमा 1/x को घटा देना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास आ जाता पावर 7, इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाता, पावर 7 आ जाता, तो क्या करते, x की पावर 3 को, ध्यान दीजिएगा, x की पावर 4 से गुणा कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आ रही होती जो घटती है, क्या घटती है, x जमा 1/x घटता है जी। क्या घटता है, x जमा 1/x घटता है। ठीक है, तो मतलब प्लस दिया है आपके पास, तो दोनों केस में पावर 5 है, 2 निकालो 3 निकालो और x जमा 1/x को घटा दो। ठीक है, पावर 7 है, 3 निकालो 4 निकालो, x जमा 1/x को घटा दो। ठीक है, इस चीज़ को तो हमें निकालना आता। मान लो आपको बोल देता गुरुजी x जमा 1/x बोल देता गुरुजी बराबर है 3 के। ठीक है, आपको बोलता कि हमें फाइंड करना है जी इस वाली चीज़ को कि x की पावर 7 जमा 1/x की पावर 7 निकालो। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप बोलोगे गुरुजी हम तो सिंपल सा काम करेंगे, क्या करेंगे, हम पावर 3 निकाल देंगे। पहले पावर 3 निकालना है तो क्या कर दोगे, फटाफट हो जाएगा। अब तो ये, अब मुझे नहीं लगता इस चीज़ के लिए, अब आप क्या करोगे, इस नंबर का कर दोगे क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे गुरुजी 27 होता है, -3 गुना
3 मल्टीप्लाई बाय ये तो 9 बना। गुरुजी इस सभी को सॉल्व करके तो अपना 18 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। ठीक है, अब इस चीज़ को भी हमें निकालना आता है, 2 स्टेप करने पड़ेंगे। पावर 1 से पावर 2 में जाओगे तो आप कर दोगे 3 का स्क्वायर, 2 घटा दोगे 7 बना। फिर पावर 4 में जाना है तो इस नंबर का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 2 घटा दो, कितना बना आपके पास 47 बना, बिल्कुल बना। तो ये आया 18, ये कितना बना 47। और इसमें से क्या घटा देना, आप लोग बोलोगे गुरुजी x जमा 1/x हमें 3 के बराबर दिया है, तो 3 को घटा दो ना। फिर बात समझ में आ गई? तो बस सिंपल सा काम करना, आपने ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ना है। पावर 5 दिया तो ऐसे याद रखो, पावर 7 दिया तो ऐसे। हाँ, जैसे जैसे सवाल जितने करते जाओगे ऑटोमेटिकली चीज़ें निकलती जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक एक बार नोट कर लो जरा, फिर आगे की चीज़ें समझाऊँ कुछ चीज़ें आपको, इसको नोट कर लो एक बार जरा। चलिएगा जरा, यहाँ तक आप लोगों ने होपफुली नोट कर लिया होगा। ठीक है, नोट कर लो, अदरवाइज नहीं किया तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, तो ये बहुत सारी काम की चीज़ें, पावर 5 पावर 7 में आता है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब ये प्लस वाला केस आ गया तो आप बोलो गुरुजी अगर ये आ जाता है x की पावर 5 घटा के x माइनस एक्स की पावर 5 आता, फिर क्या करते? आपने कैसे याद रखना है, ध्यान से देखो। करना तो वही है, स्क्वायर निकालो और क्यूब निकालो, लेकिन अगर इसको मैं एक को प्लस का लूँगा, एक को माइनस का लूँगा, तभी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर अगर मैं नेगेटिव ले रहा हूँ तो क्यूब वाला मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पॉजिटिव लूँगा। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर का अगर मैंने नेगेटिव लिया, क्यूब वाला क्या लूँगा, पॉजिटिव। अगली चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, अगर ये नेगेटिव लिया तो ये पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन, और इसमें से घटाएंगे x माइनस 1/x। क्या याद रखो कि कैसे याद रखना है कि स्क्वायर वाला अगर मैं नेगेटिव ले रहा हूँ तो ये पॉजिटिव लेना है, अगर ये नेगेटिव ले रहा हूँ तो ये क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये नेगेटिव ले रहा हूँ तो ये क्या लूँगा मैं, पॉजिटिव। अगर मैं ये अगर पॉजिटिव लेता तो ये नेगेटिव, लेकिन एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। बोलने का मतलब क्या है, अगर मैं एक्स स्क्वायर जमा 1/x के गुणा x की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या करना है कि अगर ये माइनस का लिया तो ये प्लस का, ये अगर प्लस का ले रहा हूँ तो इसको क्या लेना है, माइनस का। ऐसे याद रखो। ठीक है, अगर ये प्लस माइनस का लिया तो यहाँ पे साइन प्लस का, अगर ये प्लस आया तो यहाँ पे साइन किसका आया, माइनस का। लेकिन हाँ, एक हमेशा नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन स्क्वायर वाले के साथ में देखना, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ऐसे याद रख सकते हो चीज़ को। अगर बोलता गुरुजी अगर x की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 7 पूछा हो तो हम क्या कर देंगे बच्चों कि x की पावर 4, देखो वही बात वही आगे, 4 और 3 निकालो। अगर ये माइनस का लूँगा तो दूसरी चीज़ मुझे किस चीज़ की लेनी है, प्लस की। सेम चीज़ याद रखने का। और आपने यहाँ पे से क्या कर देना है, क्या घटा देना है, आप बोलोगे सर x माइनस 1/x घटा देना है। ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, सॉरी। ठीक है, अगर ये माइनस लिया तो ये क्या आया, प्लस। ठीक है, अगर मैं इसको प्लस का लेता x की पावर 4 जमा 1/x की पावर 4, तो ये अगर मैं प्लस का लेता हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास किस चीज़ का होगा जी, ये वाला चीज़ आपके पास माइनस का। लेकिन अगर इसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा जी, माइनस का आएगा। ऐसे याद रखो। ठीक है, ये माइनस तो यहाँ पे साइन प्लस का, ये प्लस तो यहाँ पे साइन माइनस, ये माइनस तो यहाँ पे साइन प्लस, ये प्लस तो यहाँ पे साइन माइनस। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं एक आध क्वेश्चन लिखता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, किस तरीके से बन सकता है और कैसे आपको पूछ सकता है। ठीक है, करिएगा जरा इसे सॉल्व, इसे नोट कर लो, सवाल लिखता हूँ मैं। ठीक है, आपको बोल देते हैं भाई साहब एक्स स्क्वायर जमा 1 बराबर है x, या तो 2x 3x ले लो। ठीक है, 1 किसके बराबर है, 3x के। ठीक है, ये 3x के बराबर है। ठीक है, तो आपको बोलता कि फाइंड करो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। ठीक है, आपको क्या बोलता, फाइंड करो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको ये दिया। सबसे पहले यहाँ से देखो क्या चीज़ बन सकती है। अब ये जो x गुणा में तो दूसरे तरफ जाके भाग में जाएगा, x² जमा 1/x बराबर है 3। x से x गया तो x जमा 1/x बोलता है गुरुजी ये किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर 3 के बराबर होगा।
ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसमें जाना है तो इसमें मैं कैसे जा सकता हूँ, मैंने अभी बताया, अगर मुझे पावर 5 में जाना है, ठीक है, अगर मैं ये माइनस का लूँगा ऐसे, मुझे या तो ये वाली चीज़ चाहिए, ठीक है, और दूसरी मुझे क्या चीज़ चाहिए, आप बोलोगे गुरुजी आपको या तो ये वाली चीज़ चाहिए, ठीक है, और अगर ये माइनस है तो प्लस करेंगे x माइनस 1/x, ठीक है। अगर ये प्लस का लेता तो मैं उसको क्या करता जी, माइनस करता, ठीक है, उसको क्या करता, माइनस, ठीक है। अब आप बोलोगे गुरुजी हम ऐसे x जमा 1/x से हम इसमें जा सकते हैं, x² जमा 1/x² में डायरेक्टली जा सकते हैं, बताया था लास्ट वीडियो में भी, लेकिन डायरेक्टली हम x² माइनस 1/x² में तो गुरुजी नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। लेकिन हमें पता है ये कैसे आएगा, जब आपके पास x जमा 1/x और क्या होगा x माइनस 1/x, मतलब a² माइनस b² क्या होता है, a जमा b a माइनस b, हाँ या ना, यही होता है ना, ठीक है। अब प्लस वाली चीज़ तो हमें पता है, आप बोलोगे बिल्कुल गुरुजी पता है, ये किसके बराबर है, 3 के, ये हमें पता है, तो ये निकालना है तो निकाल सकते हो ना, कैसे निकालोगे, माइनस वाला निकालना है, तो माइनस वाला निकालना है तो हमें पता, हम क्या कर देंगे, अगर प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो फिर वही चीज़, देखो सारी चीज़ें काम में आ रही हैं, प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो इस नंबर का कर दोगे स्क्वायर, 3 का कर दोगे स्क्वायर, और इसमें से कितना घटाना है, 4, और जो भी आएगा उसका अंडर रूट कर देना है, तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 कितना होता है, आप बोलोगे गुरुजी अंडर रूट 5 होता है, ठीक है। तो अगर मुझे ये वाली चीज़ चाहिए तो ये वाली चीज़ अब मैं निकाल सकता हूँ, मुझे पता है x जमा 1/x, आप बोलोगे किसके बराबर है जी, 3 के, बिल्कुल जी, ठीक है, और x माइनस 1/x किसके बराबर है, आप बोलोगे सर अंडर रूट 3 के, 5 के बराबर है, तो इसकी जगह तो आ जाएगा जी, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आप बोलोगे गुरुजी आ जाएगा 3 अंडर रूट 5 आ जाएगा, कर दिया, ठीक है। अब देखो मुझे पावर कितनी पता है, एक पता है मुझे पावर कितनी चाहिए और 3 चाहिए, तो क्या कर दूंगा, इस नंबर का क्या कर देंगे क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे गुरुजी 27 होता है, 3a 3 गुणा 3 9 होता, घटा के कितना बनेगा 18, तो ये चीज़ बन गई, ठीक है। और इसमें से माइनस क्या करना है, आप बोलोगे गुरुजी इसमें प्लस करना है, सॉरी क्या प्लस करना है गुरुजी, आप बोलोगे, आपने बोला जी गुरुजी कितना प्लस कर देंगे इस वाली चीज़ को, और ये वाली चीज़ हमारे पास किसके बराबर, अंडर रूट 5 के। देखो बहुत लंबा सवाल है, लेकिन अगर ये जो जितनी भी चीज़ें आपको पहले करवाई वो सारी चीज़ें अगर समझ में आ गई तो दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखो अब इन दोनों चीज़ों को जोड़ना है, तो अंडर रूट 5 तो कॉमन आ गया, ठीक है, अंडर रूट 5 कॉमन आ जाता है, 3 को उससे गुना कर दो कि 54 बना, 54 प्लस 1 55, 55 अंडर रूट कितना बन गया, 5 बन गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आई होगी, नहीं आई तो दोबारा से समझाता हूँ, बात को ध्यान से समझना कि हमें ये वाली चीज़ दी हुई थी, बोलता ये वाली चीज़ इसके बराबर है, हमें ये निकालना, कहीं ना कहीं इससे ही निकलना था। आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चला कि x दूसरे तरफ जाके डिवाइड में जाएगा, देखो जैसे जैसे आप लोग सवाल करोगे ना वैसे वैसे चीज़ों का आपको पता चलते जाएगा, और वैसे वैसे ही अपने आप हाथ चलेंगे आपके, ठीक है। तो x इस तरफ जाके डिवाइड में गया तो ये बना x जमा 1/x गुरुजी आया 3 के बराबर, ठीक है। अब मुझे पता ये निकालना है तो मुझे एक तो ये चाहिए, मुझे एक तो ये चाहिए, मुझे एक तो ये चाहिए, ठीक है। अब प्लस वाली चीज़ अगर मुझे पता तो मैं माइनस के स्क्वायर में नहीं जा सकता, प्लस के स्क्वायर में जा सकता हूँ, लेकिन इसमें डायरेक्टली नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये किसके बराबर होती है, x जमा 1/x, x माइनस 1/x, x जमा 1/x तो हमें पता है किसके बराबर है, आप बोलोगे गुरुजी 3 के बराबर है, तो x माइनस 1/x यहाँ से निकाल लिया, हमें पता है इस नंबर का कर देंगे स्क्वायर, 9 बना, 9 में से 4 घटाएंगे उसका अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट 5 आ जाता है, ठीक है। तो ये आ गया जी आपके पास अंडर रूट 5, तो इस चीज़ की वैल्यू 3 गुना अंडर रूट 5 बना, और आगे क्या बना, अब इस चीज़ की वैल्यू निकालनी तो हमें पता पावर 1 से पावर 3 में जाना है, तो इसका कर देंगे क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 3 गुना 3 कर देंगे, तो ये सॉल्व करके आपके पास कितना आ जाता, आप बोलोगे गुरुजी 18 आ जाता। अब इस चीज़ की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 कॉमन आ जाता, 3 गुना 18 बनता 54 जमा 1 55, तो 55 अंडर रूट 5 क्या बना, आंसर बना, ठीक है। अगर ये वाली चीज़ पता नहीं होगी ना, गारंटी दे तो बहुत टाइम लेने वाला, अदरवाइज पता होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 सेकंड के अंदर आपका सवाल निकल जाएगा, ठीक है। चलिएगा जरा इसे नोट करिए, तो इस तरीके से सवाल कई बार बन जाते हैं और जो हमें आने भी चाहिए, ठीक है। चलो अब एक और सवाल लिखवा रहा हूँ,
ठीक है, एक एक करके सारे सवाल लिखवा रहा हूँ ताकि धीरे 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 आप लोग सारी चीज़ें सीखो कि चीज़ों को यूज़ कैसे करना है हम लोगों ने। ठीक है, तो आपको बोल देता एक्स स्क्वायर जमा 1 बराबर है बोलता √3x। ठीक है, सवाल नंबर क्या है जो मैं करवा रहा हूँ वो आप लोग नोट करते रहो। ठीक है, देखो x की पावर 36 आपको पूछा होता, x की पावर पूछा होता 24, x की पावर 12 जमा पूछा होता -2। बोलता इसका मान ज्ञात करो या इसको सॉल्व करके बताओ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो x इस तरफ गुणा में है, इस तरफ आके किस में आएगा, भाग में आएगा। अब तो थोड़ी सी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये बन जाएगा x जमा 1/x बनेगा √3। अब देखो मैंने एक रिजल्ट करवाया था आपको, क्या रिजल्ट करवाया था याद करो जरा, कि x जमा 1/x अगर √3 के बराबर है तो x की पावर 6 किसके बराबर होता, -1 के। हाँ या ना? अगर x जमा 1/x √3 के बराबर x की पावर 6 किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करो, इनको 6 की पावर में तोड़ो, x की पावर 6 पावर कितना ऊपर जी 6 आ जाता, x की पावर 6 ऊपर कितना आ जाता, आप बोलोगे गुरुजी 4 आ जाएगा। x की पावर 6 ऊपर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे गुरुजी 2, माइनस कितना बनेगा 2। ठीक है, तो ऊपर रख दो, -1 की पावर 6 -1 की पावर 4 -1 की पावर 2 -2, तो ये सारे पॉजिटिव आएंगे, +3 2 घटा दो, आंसर कितना बनेगा 1 बनेगा। ठीक है, आंसर कितना बनेगा 1 बनेगा। कर लो जरा इस वाले सवाल को नोट। ठीक है, आगे करवाने वाला हूँ। नोट कर लिया? ओके, देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा छोटे छोटे सवाल करवा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि छोटा सा सवाल था और पिछले वाली टाइप की तरह ही था। आपको बोलता अगर यदि x/y जमा y/x बोल देता आपको -1 के बराबर है। ठीक है, तो बोलता और x और y दोनों 0 के बराबर नहीं है, तो हमें निकालना है, फाइंड करना है x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 किसके बराबर होगा, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये x/y है और ये y/x, और ये किसके बराबर है, -1। मैं करवा के आया हूँ ये वाली चीज़ पहले। ठीक है, कि आपके पास हमने क्या किया था, x जमा 1/x मतलब एक नंबर और उसका जो रेसिप्रोकल है वो अगर -1 के बराबर हो, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, ये नंबर है और ये उसका उल्टा है। ठीक है, तो उस केस में अगर वो -1 के बराबर है तो हमें पता है x बराबर है, x की पावर 3 है, वो किसके बराबर होता, +1 के। हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह कितना है, x/y किसकी पावर जो 3 है, आप बोलोगे गुरुजी ये किसके बराबर होगा, +1 के। बताया था कि अगर ये माइनस है तो ये प्लस आएगा, ये प्लस होता तो यहाँ पे कितना आता, माइनस आता। बताया था, ऐसे याद रखो। तो ध्यान दीजिएगा, x की पावर 3 बटा y की पावर 3 बराबर है 1 है जी, बिल्कुल है। तो यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, तो x की पावर 3 बराबर है कितना बनेगा, y की पावर 3, बिल्कुल बनेगा। तो हमें पता दोनों अगर 0 के बराबर नहीं है लेकिन दोनों चीज़ें इक्वल हैं, अगर दो चीज़ें इक्वल हैं तो ऑब्वियस ही बात है उनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। नहीं तो इसको उस तरफ ले जाके माइनस कर दो, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3, आप बोलोगे गुरुजी किसके बराबर आएगा, 0 के। ठीक है, मतलब ये वाली चीज़ अगर -1 के बराबर है तो इसका जो क्यूब है वो किसके बराबर होगा, +1 के। तो यहाँ पे x की पावर 3 y की पावर 3 बराबर है 1, तो x की पावर 3 बराबर है y की पावर 3, तो x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 किसके बराबर है जी, 0। तो आपके पास हमें ये ज्ञात करना है ये वाली चीज़ किसके बराबर होगी, तो गुरुजी आप बोलोगे ये भी किसके बराबर होगी, 0 की। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर बात समझ में आ गई है तो एक सवाल करिएगा, एक और सवाल लिखवा देता हूँ। ठीक है, जो पेपर में आया हुआ था, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें लेकिन पेपर में आई हुई हैं जी। अगर आप लोग सोचोगे कि गुरुजी कुछ भी करवाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। आपको बोलता है यदि a जमा 1/a प्लस 1 बराबर है 0। ठीक है, तो आपको बोलता कि a की पावर 4 माइनस a किसके बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, a की पावर 4
-1 किसके बराबर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके एक तो पहले वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करने के बाद सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में टाइप करो, उसके बाद देखते हैं। मैं तो समझा ही दूंगा, है ना। देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो कि इस वाली चीज़ को कि ये इस तरफ प्लस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे गुरुजी हो जाएगा ये माइनस का। ठीक है, -1। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा जी। ठीक है, अब हमें बताया जब भी कोई नंबर और उसको उल्टा अगर -1 के बराबर हो तो a की पावर जो 3 है वो किसके बराबर होगा, आप बोलोगे गुरुजी +1 के बराबर होगा। हाँ या ना। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा, आप बोलोगे गुरुजी यहाँ से तो a निकल जाएगा। अगर पावर 4 में से 1 निकल गया तो कितना बचेगा, आप बोलोगे गुरुजी 3 बचा। और इसमें से भी a निकल गया तो कितना बचा, आप बोलोगे गुरुजी 1 बच गया। ठीक है, अब a की पावर 3 किसके बराबर होता, आप बोलोगे गुरुजी 1 के बराबर होता है। 1 में से 1 को माइनस करोगे तो आप बोलोगे गुरुजी आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। ठीक है, तो इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें करवाई है ना, फिलहाल तो इन चीज़ों को एक बार नोट कर लो। ठीक है, इनके ऊपर जितने भी और सवाल बनते हैं एक एक करके अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो वीडियो का टाइम शेड्यूल है 40 to 45 मिनट्स के बीच में ही हम डालते हैं। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। अगर आपको देव सर का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू।